तुम्हारा एक अलग सिस्टम है, एक अलग अलग तरीका है रहने का, इंसानों का एक अलग तरीका है रहने का। बस ये कहने की देर थी, भैया भड़क गए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तभी ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब स्टोरीज़ बताते हैं और आप लोग उसको महसूस करते हैं। अगेन फिर एक हमें कमेंट्स में एक बात आई कि भाई हमारी जो है इन स्टोरी सुनने के बाद हमारे साथ ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, प्लीज़ सारा वज़न हमारी स्टोरीज पे मत डालें। ये चीज़ें हर जगह पर हैं। बिल्कुल। तो स्टोरी पर डायरेक्ट चलते हैं और इल्ज़ाम तराशी और सवाल जवाब पर बाद में आते हैं। सर क्या सुनाएंगे? मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ उस वक्त, वहाँ पर मेरी मुलाकात कुछ गार्ड से हुई, क्योंकि अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे किस्से सुनते हैं तो वो फिर अपने अपने मसले आके हमें बताते हैं। हमारे जो जॉब का जो मेरा वर्क प्लेस है वो एरिया तकरीबन 9000 एकर्स पर है, माशाल्लाह। और उस पूरे को एक बाउंड्री ने कवर किया हुआ है जहाँ पे हमने फिर अलग अलग पोजीशंस पर अपने गार्ड बिठाए हुए। कुछ अर्सा पहले मुझे एक गार्ड ने कहा, सर वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ क्या है। कहने लगा साहब वो फिलानी एक जगह है, वहाँ पे हम जिसकी भी ड्यूटी लगाते हैं, नाइट ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी लगाते हैं तो उसको रात में वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आती है, और अगर उसकी आँख लग जाती है, मतलब अगर उसको नींद आ जाती है, तो कोई चीज़ आके उन्हें झंझोड़ के उठाती है और फिर वो देखते हैं इधर उधर कोई भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि वो जगह है किस तरह, मतलब वो एरिया मुझे बता दो तो मैं किसी दिन वहाँ पर चक्कर लगा दूँगा। हुआ ये जनाब कि उन्होंने मुझे उस जगह की लोकेशन बताई। मैंने प्लान किया कि मैं नाइट स्टे करूँगा और फिर उस जगह पर जाऊँगा, उस गार्ड के साथ बैठूँगा जो उस वक्त ड्यूटी पर होगा, और फिर देखता हूँ कि क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है नहीं होती। बहरहाल मतलब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया? ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैं पहले कहता था कि डॉक्टर खुशक हैं, इनको डॉक्टर की वाकई ज़रूरत है। मतलब लोग भागते हैं ऐसी चीज़ों से और ये भागते हैं उन चीज़ों की तरफ। हाँ ये बात भी सही है, लफ्ज़ों का वज़न। अच्छा खैर, तो मुझे उस गार्ड ने कहा सर ये आप अब नाइट में यहाँ पे रुकेंगे, ये जगह ऐसी है वैसी है, यहाँ पे ये होता है वो होता है। मैंने कहा यार बात सुनो, यहाँ पे जो कुछ भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान के साथ क्या हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ की सिवियरिटी में चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मर सकता है। अच्छा, उसके मरने के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मौत है। तो कहने लगा साहब जिस तरह से तू यूँ कर रहा है, अच्छा। तो उसने कहा साहब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, आज तू भी यहाँ बैठ, मैं भी बैठता हूँ। मैंने अलग से अपनी जो है ना वो फोल्डिंग चेयर ले गया था, मैंने वहाँ फोल्डिंग चेयर लगाई, वो एक ड्रम रखा था, उसमें आग वाग जलाई। मैंने कहा हम रात को ना पार्टी भी करेंगे, कुछ पका लेंगे बारबेक्यू टाइप ना, फिर हवा ले गया। उसकी हवा टाइट, कि उसको पता था कि ये शरारती बंदा है और ये घड़वाएगा, कुछ ना कुछ ये करेगा। और जिस तरीके से सामान लेकर आया है ना, अब मैं तो अपना जनरल सामान लेके गया, उसने समझा कोई जिन भूत भगाने का सामान लेकर आया है ये। ओके ठीक है। तो मैंने पहले तो मैरिनेटेड मोटियाँ निकाली ना, तो कहने लगा साहब ये क्या जिन्नात को खिलाने के लिए लाए हो? फिर अभी डॉक्टर साहब अपने मंत्रों की पुड़ियाँ निकालेंगे और मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे। ये जिन्नात को खिलाने के लिए बात करे। जब उसने ये बात की ना कि जिन्नात को खिलाने के लिए लेकर आया, लिटरली मेरे दिमाग में एक बात आई उस वक्त। मैंने ये सोचा
बोटियां मैं खाऊंगा, हड्डियां नहीं मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने ये सोचा कि मैं नहीं बनाऊंगा इसको, मैं एज इट इज रख रहा हूं इसको। जो गार्ड ने बोला है वो बात वहां पर एक खड़े बंदे ने सुन ली है, हाँ, जिसको मैं बाकायदा देख सकता था और वो गार्ड को नजर नहीं आता। और वो गार्ड को नजर नहीं आ रहा था। ओके। अच्छा, उस चीज को जो वहां पे बंदा खड़ा था उसको तो अंदाजा था कि मैं उसको देख सकता हूं। मैंने वो एक छोटा सा बाउल था, उसमें मैरिनेटेड मीट पड़ा हुआ था, उसके ऊपर फॉइल की हुई थी। उस गोश्त में से, मतलब रात के 10:30 हो रहे होंगे इस वक्त, इतना लेट भी नहीं हुआ था, उस गोश्त में से फॉइल के ऊपर से लिटरली धुआं उड़ता नजर आया। मतलब उस पे भी आग वाग लगी हुई? कुछ नहीं, मैंने साइड पे रखा था, जो छोटा लकड़ी का स्टूल था उस पे रखा था, और उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ फॉइल के ऊपर से। एक सवाल, हाँ, मीट चिल्ड था, मतलब ठंडा था बहुत ज़्यादा, या वो नॉर्मल टेम्परेचर था? नॉर्मल था, क्योंकि मैं घर से जब लेके निकला था तो उस वक्त 1.5 घंटा हो चुका था, 1 घंटा हो चुका था। क्योंकि अगर वो बर्फ की शक्ल में होगा नहीं, वो तो उसकी निकलेगा, भी- लेकिन उसकी भी आप फॉइल के ऊपर तो धुआं नहीं निकलेगा ना। फॉइल के ऊपर कैसे धुआं निकल सकता है? चलें फिर। ठीक है। बहरहाल, अब गार्ड ने जब देखा उस बाउल को, कहने लगा साहब इसमें से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा हाँ तो, कहा आप इनको खिलाने के लिए लाए ना, आप इनको खिलाने के लिए। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे क्या हो रहा है? मैं नॉर्मल बैठा हूँ, तो गार्ड है, तेरी रोज की ड्यूटी है यहाँ पे, आज क्यों घबरा रहा है? बोला सर आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोई दम घोट रहा है ना, मतलब मेरा गला दबा रहा है कोई मुझे। वो बेचारा एंजाइटी में, परेशानी में, टेंशन में, कि पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा होता है ना कि तेज दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैंने उसको रिलैक्स किया ना, कुछ नहीं है, एक छोटी सी चौकी बनी हुई होती है वहाँ पे। मैंने कहा तुम जाओ अंदर चौकी में लेट जाओ, मैं बैठा हूँ, जो भी होगा मैं जिम्मेदार हूँ, तू जा, चला जा। नहीं साहब मैं छोड़ के नहीं जाऊँ। मैंने कहा बाहर जाइए, बाहर तो उधर जाके आराम करना। वो चला गया कमरे में, दरवाज़ा उसने खोल दिया, दरवाज़ा बंद भी नहीं किया, चौकी का दरवाज़ा खोल दिया, डर के मारे। कुर्सी और मैं, मतलब ये चौकी का यूँ दरवाज़ा है, ये सामने बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हूँ, पीछे पूरे पहाड़ है, ठीक है, और पूरा सन्नाटा, मतलब इतनी खामोशी कि तुम्हारी सोच है। जिस बाउल में से धुआं निकल रहा था ना, मैंने वो बाउल से फॉइल हटाई, अंदर से गोश्त काला, मतलब वो जलने वाला, पिच काला गोश्त। अब मुझे हुआ कि भाई ये साहब जो यहाँ खड़े हैं, ये इनकी मस्ती है, ये इनकी मस्ती है। ओके। और यार आज पहला दिन है भाई, स्टोरी करने दो। अच्छा फिर? तो वो गोश्त पूरा काला, अब वो बंदा सामने देखे ना, इतना बुरे तरीके से हंस रहा है, इतना, बंदा क्या, बंदा वो कहीं से नहीं लग रहा था। उसकी जो यूं समझ लो कि पीठ है ना, पीठ पर लिटरली यूं, जिस तरह हमारी सर्वाइकल स्पाइन है ना, वर्टिब्रास होते हैं, उस वर्टिब्रास में से ऐसे कर्वी शक्ल पे वो निकले हुए कांटे नुमा चीजें हड्डियां निकली हुई कांटे, वो जिस तरह की एक जानवर का भी होता है ना। और उसकी दुम, सेहर जानवर सुना है, सेह जिसे कहते हैं, जो अपने कांटे छोड़ता है। हाँ, यस। ठीक है, उसकी दुम पे इस तरह से कांटे लगे हुए थे। उसके सर पर 3 जगह से सींग थे आशी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक फ्रंट से, यूं जिस तरह यूनिकॉर्न का होता है ना सींग, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, इस तरह से सींग निकले हुए उसके। अब मुझे ये हुआ कि अगर मैं इससे अभी बात करता हूँ तो गार्ड सुनेगा, गार्ड और डरेगा। बहरहाल मैंने उसको बोला कि गोश्त क्यों जलाया, तो कहने लगा ये तो हमारे लिए था ना, तो हमारी मर्जी, हम खाएं या जलाएं। मैंने कहा अच्छा बात तो इसलिए सही, अब दिल में मैं जल रहा हूँ, साले गोश्त तो मैं अपने लिए लाया था, रात मैंने गुजारनी है, अब हो गया। मैंने कहा अच्छा अब इसको खा लो। बोला हम इसको खाते नहीं हैं। अच्छा।
हमने इसको ज़बान से चखा है और हमारी भूख उससे ख़त्म हो गई है, और उसको चखने से ये काला हुआ है। ओके। ये बता रहा था पहाड़ों से, पीछे पहाड़ है बिल्कुल, ऐसा लग रहा एक चीज, उसके चखने से गोश्त काला क्यों हुआ? मतलब वो आग के बने हुए इस वजह से? पॉसिबल। ओके, मतलब वो मखलूक आग की बनी हुई है, उसने सिर्फ ज़बान मारी तो वो सारा गोश्त जल गया। और वो फॉइल भी टच नहीं किया उन्होंने कि फॉइल हटाओ, फॉइल भी नहीं हटा। ऑफ कोर्स, मतलब इन चीज़ों को कुछ ही दरवाजे, कोई ये खिड़कियां उनको रोक नहीं सकते ना, वो तो दीवारों के भी आर पार जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने वो गोश्त उठाया और एक साइड पर उस गोश्त को फेंक दिया। मुझे उस गोश्त को फेंकने की देर थी कि मैंने दूर से देखा पहाड़ों से, वहाँ आगे पीछे की तरफ बड़े पहाड़ है जिप्सम की, और ये लोग पागलों की तरह दौड़ते आए हैं। इतना सा गोश्त है, हार्डली 1 किलो का। पता है कितने लोगों ने खाया होगा? 100-200 लोग, जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकता था, उस काले गोश्त को खाया है। वही बात समझ में नहीं आई। चाट के? नहीं, खाया है। ओके। अब बताता हूँ। बात समझ में नहीं आई कि जो बंदा खड़ा है उसने चाटा है, बाकियों ने खाया है, तो ये चीज़ कैसे हो सकती है? जब वो खा के चले गए तो मैंने उससे पूछा, मुझे सिर्फ एक बात बता, तुमने चखा ये काला हो गया, ये खा के गए, 1 किलो में से इतने लोग खा के गए। तो कहने लगा, मैं इनका सरदार हूँ, मैं जब तक नहीं खाता, जब तक ज़बान नहीं लगाता, ये लोग नहीं खाते। अब क्या होगा? मैंने कहा, मुझे ये बताओ कि यार यहाँ पे अलग अलग गार्ड्स की ड्यूटी होती है, तुम परेशान करते हो, इनको जगाते हो, इनको तंग करते हो। कहने लगा, यार मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं किसी को नहीं जगाता, ये यहाँ पर रात को ड्यूटी की जगह सो जाते। ओके। मैं इस ज़मीन पे रहता हूँ, इस हिस्से में रहता हूँ, हमें डिस्टरबेंस होती है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई आए, बैठे, सोए। ये जगह हम नहीं छोड़ सकते किसी के लिए। मैंने कहा, अब देखो, तुम्हारा एक अलग सिस्टम है, एक अलग अलग तरीका है रहने का, इंसानों का एक अलग तरीका है रहने का। बस ये कहने की देर थी, भैया भड़क गए। जो नॉर्मल एक मुझे शक्ल का वो लग रहा था, सींगों वाला और वाला, तुम यकीन करोगे वो मर्द था ही नहीं। वो कोई जानवर था। उसने जब घुर्राया तो उसके गंदे इतने बड़े दांत उसके मुंह से, जबड़ा फट गया, उसके मुंह से इतने बदे दांत, पॉइंटेड नोकीले दांत निकले। मुझे कहने लगा कि तू अभी के अभी यहाँ से जा, वरना तुझे हम मार देंगे। अब जाहिर सी बात है, जब धमकी दे दी कि यहाँ से जा और मार देंगे, धमकी दे दी, जिद कर बैठा। मैंने कहा, अब तो सारी रात यहीं बैठूंगा, तो मुझे मार। फिर मैंने गार्ड को उठाया, मैंने कहा, बाहर आ। वो डरता हो, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं है, मेरे साथ इधर बैठ। वो बैठ गया। मुझे नहीं पता, अंधे जिनकी आंखों का स्पेस वो नहीं था, वो जगह ही नहीं थी। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, समझे? यूं मैं यहाँ बैठा हूँ, गार्ड का रूम यहाँ पर है, यहाँ से जिनकी आंखें भी नहीं थी भागते हुए आए, उस जानवर को घसीटते हुए अपने साथ पहाड़ों में ले गए, और उसके बाद वो नहीं पलटे। मैं पूरी रात बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। फजर की अजान पर मैंने देखा वही वापस लोग आ रहे हैं जिनकी आंखें ही नहीं है। उनको लीड करने वाली
एक औरत थी जो कि उनको लेके वापस आगे बढ़ी और गायब हो गई। वो दिन है, आज का दिन है, उस चेक पोस्ट पर कुछ नहीं होता। ओके, ऑल क्लियर। अच्छा, अगर आप में से किसी के पास ऐसा दिल गुर्दा है, किसी के पास यार ये ऐसी दिल स्टोरी गुर्दे है, की बात नहीं है, दिल गुर्दे की बात नहीं है। नहीं, बताऊं बात ये क्या है, है? मैं बताऊं ये क्या होता है। ये दिल गुर्दे की बात नहीं है। ये वो बात होती है कि आप अगर ठान लो ना, अगर आप डिसाइड कर लो कि मुझे इस चीज़ से नहीं डरना, मुझे इस चीज़ का मुकाबला करना है, दुनिया की कोई ताकत, एक चीज़ दिमाग में रख लो अपने, मौत बरहक है, खुदा की ज़ात के अलावा कोई 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 भी इतनी ताकत नहीं रखता कि आपकी जान ले सके या आपके जिस्म में जान डाल सके। मैं वही बात कर रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आपने किसी के साथ आमने सामने होकर मुकाबला किया हो, बात की हो, तो हमारे साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अक्सर लोग जिनके साथ नहीं हुआ होता है तो वही बोलते हैं ये टोपी है, ये ड्रामा है, ये झूठ है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि भले झूठ ही सही, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी स्टोरी सुना दिया करें। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मिनहाज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिनहाज भाई के एक लाइव सेशन में मुझे किसी ने भेजा कि ये देखें, किसी ने आपके लिए ये वर्ड बोला है कि मिनहाज भाई डॉक्टर काशिफ को इसलिए नहीं बुलाते या डॉक्टर काशिफ कुलेब इसलिए नहीं करते कि यहाँ पर उनका फ्रॉड पकड़ा जाएगा। मुझे ये बात बहुत दिल से लगी कि हाँ यार, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, मेरा फ्रॉड पकड़ा जाएगा। मैंने बोला कि अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ तो मैं स्टोरीज बंद कर देता हूँ, सिंपल। नहीं, वो तो ठीक है, जो हम पर ट्रस्ट करते हैं हम उनके लिए स्टोरीज कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने फिर यही बात है ना जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं आज। लेकिन देखें, हम लोगों ने मिनाज भाई से मुलाकात भी की थी और बड़ा अच्छा हमारा आपस में चिट चैट का सेशन रहा था और हमने उसका व्लॉग भी बनाया था। ऑफ कोर्स हमने उनके साथ कोई जेन स्टोरी नहीं की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मिनहाज भाई रहते हैं दूसरे शहर में और हम लोग रहते हैं दूसरे शहर में। तो अब ऐसे है कि जब हमें मिनाज भाई कोलैब का बोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा काम था, हमने एक कोलैबोरेशन के लिए उनके सामने एक बात रख दी, ठीक है। अब यह है कि ऑफ कोर्स उस बंदे के 500 काम हैं, तो उसके पास जब टाइम होगा, मैं मिनाज भाई की तारीफ़ करता हूँ हमेशा, इज़ अ रियल जेंटलमैन। उसके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत रही और जिस तरीके से हमारी बातचीत रही, एक फ़र्स्ट मुलाकात में एक दोस्ताना वाला माहौल और सब चीज़ें, दोस्ती वाला माहौल, तो दोस्ती वाला माहौल जिस तरह हमारा अच्छा रहा, तो इंशाल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा कि हमारी मिनाज के साथ एक कोलैबोरेटेड स्टोरी आप लोगों के सामने आएगी। और दूसरी बात ये है कि जिस पर गुजरती है वो ही इस चीज़ को समझ सकता है। हमारे पास बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है और फिर वो इस चीज़ को कंफर्म भी करते हैं, आप लोग बिल्कुल सही हैं, मतलब डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ही नहीं करता हूँ। कभी टक की आवाज़ आती है, कभी ठुक की आवाज़ आती है, मैं समझता हूँ एक नॉर्मल आवाज़ है, एक चूहे ने आवाज़ की है, एक बिल्ली ने आवाज़ की है, एक टेबल लकड़ी का साउंड है, एक बॉटल का साउंड है, तो ये हम लोग निगलेक्ट कर जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ राज होते हैं। वेल, अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सिया बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।